जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो भारतीय टाइम अनुसार आज देर रात को रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है। अब ये जंग बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले लग रहा था कि नहीं, डोनावास एरिया तक ही ये जंग सीमित रहेगा और रसिया आगे जाकर यूक्रेन की कोई एरिया पर कब्जा नहीं करेगा। लेकिन अब रसिया का मूड है कि पूरी तरीके से यूक्रेन को उसके कंट्रोल में लाने के लिए अब हालांकि जो वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा, आप जब 1-2 घंटे के बाद देखोगे तो आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा न्यूज सुनने को मिल सकता है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यूक्रेन ने क्लेम किया है 1 घंटा पहले वो रसिया की 5 फाइटर एयरक्राफ्ट और एक हेलीकॉप्टर को मार गिरा दिया है। साथ में कुछ रशियन टैंक को भी मार दिया है। और रसिया भी क्लेम किया है वो जो ईस्ट वाला यूक्रेन का पार्ट है, डोनावास वाला एरिया, वहां पर जितने भी एयरबेस है या फिर एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन तैनात करके रखा था उसे रसिया बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह भी कर चुका है। हालांकि आप मेरे साइड में फुटेज में देख सकते हो कैसे रसिया की क्रूज मिसाइल यूक्रेन के जो मिलिट्री बेस है उस एरिया को हिट करके उसे तबाह कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे मिसाइल का वीडियो अब सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है और यूक्रेन में हर जगह अब एक तरीके से आप कह सकते हो बमबारी हो रहा है। अगर हम फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ आए, पहले ये जो राइटर्स है वो ये न्यूज को मीडिया के सामने लाया था, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कौन सा रसिया के फाइटर एयरक्राफ्ट को यूक्रेन ने मार गिराया है। हो सकता है वो सुखोई सीरीज का कोई विमान हो या फिर मिक्स सीरीज का विमान हो, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट जो रसिया का है उसे यूक्रेन ने मार गिराया है। हालांकि जो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके ट्विटर हैंडल से तकरीबन 11:30 बजे ये ट्वीट को किया गया था। लेकिन कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट है अभी तक बताया नहीं गया है। बस इतना बताया गया था कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये बॉम्ब के जरिए जो रसिया यूक्रेन के ग्राउंड में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या फिर मिलिट्री जो इक्विपमेंट था उसे ये रसिया के एयरक्राफ्ट टारगेट कर रहे थे। लेकिन यूक्रेन कौन से अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए मार गिराया है या फिर यूक्रेन के एयरफोर्स जाकर डॉग फाइट में या फिर बियॉन्ड विजुअल रेंज के मिसाइल के जरिए वो फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराए हैं, कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि आगे अगर उसके ऊपर कोई डिटेल्स रिपोर्ट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब अगर आगे जाते हैं तो रसिया भी क्लेम किया है जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वहां पर जितना भी एयरबेस है यूक्रेन का या फिर एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन तैनात करके रखा था वो रसिया की फोर्सेस उसे तबाह कर दिए हैं। इसके साथ अभी ये रिपोर्ट आ रहा है कि क्रीमिया वाला साइड में यूक्रेन रसिया का 2 टैंक को तबाह कर दिया है। अगर मैं मैप के जरिए आपको दिखाता हूँ, देखिए आज मैंने आपको सुबह बताया था ये वाले पार्ट पर, ये जो पोर्ट सिटी है ये वाले पार्ट पर अभी जंग जारी है और रसिया की नेवी या फिर रसिया एम्फीबियस शिप के जरिए ये वाले एरिया से यूक्रेन में एंटर करना चाहता है। क्रीमिया तो वो पहले ले चुका है। लग रहा है कि रसिया बिल्कुल यूक्रेन को समंदर से काटना चाहता है ताकि आगे जाकर कभी दूसरे देश शिप के जरिए यूक्रेन को मदद ना कर पाए। क्रीमिया ऑलरेडी जा चुका है। अगर ये वाला एरिया रसिया के कंट्रोल में आ जाता है तो यूक्रेन बीच में ही फंसकर रह जाएगा। कोई भी समंदर से कुछ भी यूक्रेन को सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आप ये देखोगे ये प्लान है रसिया का, ओरिजिनल प्लान ये है यूक्रेन का ऐसा हालात करना। नोवो रसिया ये पहले वाला पार्ट तो आपको जानते हो, ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी कब्जे में जा चुका है। अभी मैं प्रेजेंट टाइम में ये 2 मैप को आपको मैप में दिखाता हूँ, बाकी आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये जो आप देखें ये वाला एरिया है, लेकिन आप जानते हो 2 दिन पहले रसिया ये 2 एरिया को 2 अलग देश बना दिया था, एक जो लुहांस और एक है डोनेट्स्क। लुहांस में ये जो 5 प्लेन मार गिराने का दावा जो यूक्रेन कर रहा है वो लुहांस एरिया में है। रसिया का जो समर्थित विद्रोही गुट है वो सिर्फ इतने एरिया पर कब्जा करते हैं। अगर आप देखोगे ये सिर्फ 40% है, 60% अभी भी यूक्रेन या फिर यूक्रेन समर्थित गुट कब्जा कर रहे हैं। तो पहले रसिया ये 2 देश अलग बना दिया और पीस कीपिंग के फोर्स नाम के रसिया अपने आर्मी को ये 2 एरिया पर घुसा दिया। अब रसिया का प्लान है कि ये 2 एरिया को जो इतने परसेंट एरिया है 60% जो बिल्कुल कब्जा नहीं है रसिया का, वो वाला एरिया को कब्जा करे फिर आगे बढ़े। तो इसी वाले एरिया पर बहुत ज्यादा लड़ाई हो रहा है और कुछ लोग मर रहे हैं, मिसाइल वगैरह से लेकर सब कुछ ये वाले एरिया पर अटैक हो रहा है। हालांकि अगर आप मैप में देखोगे अब यूक्रेन के कोई भी हिस्सा नहीं है, कोई भी इंपोर्टेंट सिटी नहीं है। जो भी आप रेड वाला स्टार देख रहे हो सारे एरिया पर अब रसिया का हमला हुआ है। कीवी तो बिल्कुल बेलारूस से बहुत कम दूरी पर है, ये रहा बेलारूस, और जो कीव है यूक्रेन का राजधानी वो बहुत कम दूरी पर है। और ये तो खबर आ रहा है कि रसिया के स्पेशल फोर्सेस कीव की जो एयरपोर्ट है उस एरिया में लैंडिंग कर चुके हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो कीव बहुत जल्द फॉल हो जाएगा।
हालांकि उसके ऊपर मैं आपको रात को होगा तो अपडेट दूंगा, और थोड़ा अपडेट निकलने के बाद। तो अभी रसिया का प्लान है कि ये 2 एरिया पर कब्जा करो, ये पोर्ट सिटी कब्जा करो, ये तो पहले हो चुका है, ये वाले एरिया पर कब्जा करके इतना मिला दो। जो रसिया का प्लान है, नोवो रसिया या फिर नया रसिया, आप देख सकते हो ये जो ग्रीन वाला, सॉरी ब्लू वाला पार्ट है, रसिया चाहता है इसे अलग करने के लिए। लेकिन अब जो रसिया अटैक कर रहा है, तो लग रहा है रसिया बिल्कुल पूरे मूड पे है कि यूक्रेन को पूरी तरीके से रसिया के कंट्रोल में शामिल कर दिया जाए। क्योंकि अगर यूक्रेन का कुछ भी हिस्सा रहेगा तो अमेरिका वहां पर आकर बैठ जाएगा, या फिर दूसरे देश वहां पर आकर बैठ जाएंगे, तो रसिया को आगे जाकर प्रॉब्लम होगा। जैसे मैंने आपको शुरू में पहले वीडियो में कहा था, रसिया पहले से ही $1 बिलियन खर्चा करके बिल्कुल पूरी तरीके से यूक्रेन को घेर दिया था चारों तरफ से, आप देख सकते हो। तो अगर रसिया कुछ एरिया अटैक करके भी जाता है तो उसके ऊपर सैंक्शन लगेगा, अगर पूरी तरीके से कब्जा भी कर लेते हैं तो उसके ऊपर सैंक्शन लगेगा। हाँ, ये डिपेंड होता था कि कितना ज्यादा लगेगा कितना कम लगेगा, लेकिन अगर पैसा खर्चा किया है, अगर सैंक्शन ही लगना है, तो रसिया शायद पुतिन भाई साहब ये सोच रहे होंगे तो पूरी तरीके से ही यूक्रेन को कब्जा कर लेते हैं, ताकि ये वाला विवाद बिल्कुल ही खत्म हो जाए। अगर यूरोपियन कंट्री या फिर अमेरिका सैंक्शन लगाएंगे तो कम से कम गेंद वाला पार्ट में या फिर जमीन कब्जा करने वाला पार्ट में यूक्रेन, जो रसिया फायदेमंद रहो। और यूक्रेन में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है जो रसिया में थोड़ा कम है, अगर कंपेयर करें तो उसमें जाकर रसिया को भी आगे जाकर बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और ये जो यूक्रेन वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, ये वाले पार्ट को लेकर ही वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। जो मॉस्को है या फिर उसके आसपास उतना ज्यादा जंग नहीं हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम। हालांकि अब यूक्रेन के लोग जरूर ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम अलग देश होंगे रसिया से, लेकिन रसिया को लग रहा है कि नहीं, यूक्रेन उसका जैसे भारत का बांग्लादेश है या पाकिस्तान है, तो रसिया को लग रहा है कि यूक्रेन उसका बांग्लादेश है, तो उसे कब्जा जरूर करना चाहिए या फिर अपने साथ मिला देना चाहिए। अब देखना होगा जो यूक्रेन के फोर्स है वो आगे जाकर रसिया के साथ कितना ज्यादा जंग में एंगेज होते हैं, या फिर जैसे पेपर में आप जानते हो तालिबान का अफगानिस्तान में 1-1.5 लाख फोर्स थे, और खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट कह रहे थे कि नहीं 6 महीने तक तो अफगानिस्तान फॉल नहीं होगा, लेकिन सब कुछ 2 दिन में हो गया। अगर रसिया का अंदर ही ऐसा कुछ प्लान होगा यूक्रेन में ही कुछ लोगों को अगर रसिया अपने साथ मिला लिया होगा, तो ये जंग ज्यादा देर तक नहीं चलेगा और यूक्रेन पूरी तरीके से फॉल हो जाएगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको आगे जाकर इस टॉपिक पर कोई और अपडेट निकलता है तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हो, आपका क्या राय है, क्या सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज रात को 8 बजे मैं कोशिश करूंगा लाइव आने के लिए, और तब तक जो भी अपडेट होगा आपको सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। दोस्तों, रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। तो रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।